मैं ना एक्चुअली कभी एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती। मैं इतनी बुरी हूँ, मैं टीवी में देखती थी, मैं कैसे कर सकते हैं ये लोग, पेड़ के आगे पीछे घूमना, डांस करना, ये सब कैसे कर सकते हैं, मतलब आई वुड नेवर डू इट। जो लोग आप लोगों के आर्टिकल्स पढ़ते हैं वो मुझसे प्यार या नफरत नहीं करते, वो आपकी बनाई इमेज से प्यार या नफरत करते हैं। मैं चाहती हूँ सबसे पहले वो ये समझ जाए कि मैं उतनी ही बुरी हूँ जितने की आप लोग हैं, और उतनी ही अच्छी हूँ जितने की आप हैं। यहाँ पे मैं 2 पिक्चरें और करूँ चली जाऊँ या 10 पिक्चरें और करूँ रहूँ, ये फिल्में हमेशा रहेंगी, यू नो, दे आर नॉट टाइम बाउंड। जब हम कुछ मांगते हैं जो हमने 15 साल की उम्र से मांगा है कि एक दिन हम कुछ बनेंगे लाइफ में, कि एक दिन हमसे हमारा ऑटोग्राफ मांगेगा कोई हमारी तस्वीरें खींचेगा, उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि हर चीज़ एक कीमत के साथ आती है। हमें सिर्फ पता था कि ये सब हो सकता है बस। फिर जब वो सब मिला, उसका साथ में प्राइस भी पता लगा, और फिर आपको वैल्यू करना पड़ता है कि जितना मिला है वो ज़्यादा है, कि जितना प्राइस उसके लिए पे किया वो ज़्यादा है। मुझे जितना मिला आज तक वो ज़्यादा है। तो जब मेरे बारे में ये सब लिखा जाता है या बोला जाता है, 2 चीज़ें हैं। एक तो मुझे अच्छा लगता है कि मुझे ये चाहिए था, बुरा है अच्छा है जो भी है। दूसरा कि जब लोग लिखते हैं मेरे बारे में, जिसे हम एक इमेज कहते हैं, सुष्मिता सेन की एक इमेज है, XYZ की एक इमेज है, तो जो लोग आप लोगों के आर्टिकल्स पढ़ते हैं वो मुझसे प्यार या नफरत नहीं करते, वो आपकी बनाई इमेज से प्यार या नफरत करते हैं। तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि एक इमेज हर रोज़ बदलती है। कोई एक अच्छा आर्टिकल लिख देता है, अच्छे बन जाते हैं, कोई बुरा लिख देता है, बुरे बन जाते हैं, पर वो इंसान नहीं बदल रहा है, वो इमेज बदल रही है। और वो मुझे बहुत वक्त लगा समझने में, लेकिन आज वो बात मुझे समझ में आ गई है। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। जिस दिन आप हमारे बारे में लिखना बंद कर दें, हम घबराने शुरू कर देंगे उस दिन। What do you want to achieve? Eventually, I want to achieve something that is not bounded by time. Everything I've done in my life, I'll tell you, like Miss India, 1 साल के लिए था, Miss Universe 1 साल के लिए था। वो साल मेरा है, 94 मेरा है, लेकिन वो 1 साल था। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो हमेशा मेरा रहे, जिसमें कोई टाइम बाउंड नहीं हो। That's one of the reasons why I love cinema, is because यहाँ पे मैं 2 पिक्चरें और करूँ चली जाऊँ या 10 पिक्चरें और करूँ रहूँ, ये फिल्में हमेशा रहेंगी, यू नो, दे आर नॉट टाइम बाउंड। फ्लॉप हो, हिट हो, जो भी हो, इट्स हिस्ट्री, इट्स ऑलवेज देयर, यू नो। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई लव सिनेमा सो मच। अच्छा, फिल्मों में महज इसीलिए आना हुआ आपका या पहले से ही आपने सोचा? मैं ना एक्चुअली कभी एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती। मैं इतनी बुरी हूँ, मैं आपको सच सच बताऊँ, मैं टीवी में देखती थी, मैं कैसे कर सकते हैं ये लोग, पेड़ के आगे पीछे घूमना, डांस करना, ये सब कैसे कर सकते हैं, मतलब आई वुड नेवर डू इट, यू नो। बहुत बोलती थी मैं, तो आई गेस दैट इज द रीजन व्हाई गॉड सेड अच्छा अभी कम एंड डू इट योरसेल्फ। एंड आई रियलाइज्ड व्हेन आई जॉइन्ड द इंडस्ट्री दैट इट टेक्स अ लॉट मोर इंटेलिजेंस टू डू दैट इंटेलिजेंटली देन आई थॉट वाचिंग ऑन टीवी हाउ इट लुक्ड, यू नो। पर मैं एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी। ये मेरे साथ हो गया, मेरी ज़िंदगी में चलते चलते ऐसा हो गया। मुझे कोई शिकायत नहीं है। I'm really enjoying what I'm doing. Sometimes I get bored with the roles I do, so that upsets me. But I know that sometimes इंसान को ग्रेज करना पड़ता है ताकि ब्लैक एंड वाइट इंसान बाद में चूज़ कर सके। तो हमारा अभी भी ग्रेज चल रहा है। और दूसरी बात ये कि जब एक्टिंग हमारे लिए हमको ऑफर की गई, तो हमने महेश भट्ट साहब से पूछा उस दिन, आपको कैसे पता कि हमसे एक्टिंग हो जाएगी, यू नो। तो भट्ट साहब ने कहा इसलिए क्योंकि तुम्हारा काम है एक्ट्रेस होना और मेरा काम है वो एक्टिंग निकालना, तो उससे मैं निकाल लूँ। तो वो कॉन्फिडेंस बाद में आगे चलकर हेल्प किया। And I must catch you smiling. Yeah. What? Smile. You say, क्या हुआ? Okay. And speak slow, very menacing. Earlier you wanted to be a journalist. Yeah. You never thought like that. Yeah, see the thing is, why I wanted to be a journalist. From the time I was 15 years old, मुझे लिखना बहुत पसंद था। आज भी बहुत पसंद है, मैं अभी भी लिखती हूँ। मेरी इंग्लिश की वोकैबुलरी बहुत लिमिटेड है, इसलिए मैं बहुत सिंपल इंग्लिश में लिखती हूँ। मेरी पोइट्री मेरे ख्याल से 11 साल के बच्चे तक को समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद एंड आप दे शुड अंडरस्टैंड। So I write a lot of poetry. So a lot of people used to come and say, why don't you write for a newspaper or a magazine? And जब लोगों के आर्टिकल्स छपते थे तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कि a journalist
in any power has so much power that they can change a public opinion, the way people think forever, but just writing whatever they do right, you know. And I love the sense of power. That's what I've always wanted to have, power. And I said, this is great, this is a perfect profession and everything. फिर हम मिस इंडिया बने और हमने प्रेस को फाइनली मीट करना शुरू किया. मेन लाइन प्रेस बहुत वंडरफुली दे ट्रीटेड मी, नॉट बिकॉज दे रोट वेल अबाउट मी, इज बिकॉज जो हमने बोला उसको ही छापा, अपने आप से कुछ अलग से नहीं छापा. और उसके बाद धीरे धीरे हम और प्रेस देखने लगे और हमने कहा यू नो, इंसान जब काम करता है या तो वो काम के लिए करता है या पैशन के लिए करता है. आप में से बहुत लोग होंगे जो पैशन के लिए लिखते हैं. जो पैशन के लिए लिखते हैं वो हमेशा सेल नहीं होता, क्योंकि सेल करने के लिए भी एलिमेंट्स चाहिए होते हैं उसमें. और जो काम के लिए लिखते हैं उसमें ज़्यादा पैशन नहीं डाल सकती क्योंकि एडिटर से बहुत डांट पड़ेगी, यू नो. एंड आई हैव सीन दिस विद माय ओन आईज, यू नो. सो आई डिडंट वांट टू राइट टू सेल इट. आई डिडंट वांट टू राइट कि किसी को खुश करने के लिए लिखूं. मुझे आज भी लिखने का शौक़ है, आज भी लिखती हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी प्रिंट नहीं किया. God willing, if someday I get a chance, I want to print a small book for maybe children with all my poetry in it. That's that. अच्छा, अभी तक जैसा कि आपने बताया कि वर्ल्ड के सभी जर्नलिस्टों से आपकी बातचीत, सब ने आपके फेवर में लिखा. सब ने तो नहीं, मतलब जो भी आपका जो भी, लेकिन जैसे ही आप फिल्म में आई, यहाँ आपको ज़्यादातर जो जर्नलिस्ट मिले होंगे वो आपसे आपके निजी सवाल, आपके गॉसिप्स, इस तरह के सवाल होंगे. तो कैसा फील हुआ आपको पहली बार? देखिए मैं ना इंग्लिश में जैसे कहते हैं, आई एम अ फ्री सोल. मैं ऐसी थी, ऐसी हूँ, और भगवान करे मैं कभी ना बदलूँ. मैंने आज तक कभी नहीं सोचा है कि ज़रूरी है कि इंसान क्योंकि एक सेलिब्रिटी बना दिया जाए ओवरनाइट, या उस पर कितना बड़ा लाइट डाल दिया जाए कि सब देख रहे हैं उसकी तरफ सारे वक्त, उसको ठीक से बैठना चाहिए, ठीक से बात करनी चाहिए, हमेशा ठीक ठाक बैठना चाहिए. हाँ, ये ठीक है कि हमारे ऊपर एक लाइट है, पर हम भी उतने ही इंसान हैं जितने के आप हैं और जितने के और कोई हैं. और वो बात हमने कभी नहीं छुपाई. हम कभी नहीं चाहते थे और आज भी नहीं चाहते कि लोग ये सोचें कि सुष्मिता सेन कितनी महान है, कि ये मतलब इतना अच्छाई है इसमें, इतनी ये है. क्योंकि मैं चाहती हूँ सबसे पहले वो ये समझ जाए कि मैं उतनी ही बुरी हूँ जितने कि आप लोग हैं, और उतनी ही अच्छी हूँ जितने कि आप हैं. मुझ में कोई ज़्यादा स्पेशलिटी नहीं. मैं उस वक्त भी ये बोला था जब मैं मिस यूनिवर्स जीती थी कि बच्चे जो एक रोल मॉडल लेके चलते हैं, सुष्मिता आई वांट टू बी मिस यूनिवर्स, हमको मिस यूनिवर्स बनना है, या आई वांट टू डू व्हाट यू हैव डन. एंड इवन एट दैट पॉइंट आई सेड, यू नो, डोंट पुट मी ऑन अ पेडेस्टल. मैं बहुत गलतियाँ करने वाली हूँ आगे चलकर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग मुझे उतना ऊपर चढ़ाएं. मुझे अपने पास ही रहने दीजिए, बहुत है, और पास रह के इज्जत दीजिए और भी अच्छा लगेगा, यू नो. तो इसलिए हमने प्रेस के साथ कभी स्वीटली या बहुत यू नो स्वीटनेस शुगर कोटेड स्टेटमेंट्स नहीं दिए. जब हमें नाराज़गी हुई हमने नाराज़गी जाहिर की, जब हमें खुशी थी हमने खुशी जाहिर की, और हम हमेशा करेंगे. कुछ लोगों को हम पसंद आएंगे, कुछ लोगों को नहीं. हर किसी को इंसान खुश कर भी नहीं सकते.